अब बात करते हैं उस हादसे की, मौत की भगदड़ की, जिसने पूरे देश को हिला दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा ने संगम विहार में हादसे के पीड़ित परिवार से बात की है। इस दौरान उन्होंने हादसे की आंखों देखी बयान की है। देर शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद जो आज का दिन है वो पूरा शोक में निकल रहा है, क्योंकि 18 लोगों की जो जान है वो उस भगदड़ में अब तक जा चुकी है। और ऐसे में भी हम मौजूद हैं दिल्ली के संगम विहार इलाके में, और यहाँ से 41 साल उम्र की एक जो महिला है, 37 साल की उम्र की जो एक महिला है, उनकी जान गई है उसी भगदड़ में। और भी कई परिवार के सदस्य हैं जो उस वक्त उनके साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, उनके साथ निकले थे प्रयागराज जाने के लिए। क्या नाम? हम सरिता शर्मा, हम उनकी छोटी भाभी हैं, पिंकी देवी की। अब हुआ था, हम लोग जब हम जीने चढ़े तो हम देखे जितने प्लेटफार्म थे सब पे बहुत भीड़ थी, मतलब चीटी घूमने तक की जगह नहीं थी। तो हम लोग सोचे ना, अब नीचे ऊपर तो चढ़ चुके थे हम जीने पे, हम सोचे नीचे उतर के जगह कहीं देख के हम लोग फिर जब थोड़ा सा कम होगा तब हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं हुई थी। तो हम लोग बोले कि नहीं आएंगे। हमें कितने लोग थे आप लोग? हम 12 से 13 लोग थे। कौन कौन थे? मतलब मेरे जेठ, मेरे नंदोई, मेरे नंद, मेरे 6 बच्चे, मैं, मेरे जेठानी, हम तीनों के भी 2-2 बच्चे, 6 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तीनों का। हाँ, अब हम ऐसा हुआ कि जब पीछे से दबाव आया, एकदम से इतनी तेज दबाव आया, हम लोग गिर गए। मैं भी गिर गई, मेरे ऊपर काफ़ी लोग हैं। मेरे होठों पे बहुत चोट लगी। हाँ, वो चोट इसलिए लगा है, मैं अपने नंद को अपने मुंह से मैं उनको सांस दे रही थी कि ताकि वो 1 घंटे मेरे पास रही। मैंने उनको हाथ ऐसे से मला और हाथ होठ लगा लगा के मैंने सांस दे रही थी ताकि वो सांसें थी आ जाएगी, ठीक हो जाएंगे। और ये उन्हीं के दांतों के निशान हैं। हाँ, उन्हीं के दांतों के निशान है, तो नहीं कुछ हो पाया। अगर वहाँ पे कोई पुलिस वाला लाइन लगा रहा होता ना, अगर वो बता देता कोई आगे से कि पीछे आगे जाके बहुत भीड़ है, वहीं पीछे वाले रुक जाओ, पीछे वाले जीने ना चढ़ो, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सरिता जी, आप खुद वहाँ से आई हैं, जान बची है आपकी। मौत के कुएं से निकले, और इन लोगों ने क्या किया, जितने प्रशासन ने, इन लोगों ने हमें मौत के कुएं में जाने दिया, क्योंकि कोई भी प्रशासन का वहाँ व्यक्ति नहीं था, कोई बचाव के लिए नहीं था हमारे, कोई भी नहीं था। मैं दबी, मेरी बेटी 10 साल की, वो इतने बुरी तरीके से दबी, बस हमारे नंदोई, हमारे जेठ खच खच के निकाले हम लोगों को। वो बस पीछे रह गई, करीब आधा घंटा तक वहीं को चलती रहेगी। सरिता जी हैं, इनकी बहन जैसी बड़ी जेठानी जो है, नंद जो है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और अपनी आंखों के सामने उनको उस भीड़ ने कुचला। आधे घंटे तक इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। इनके होठों पे वो निशान इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि आखिर कितनी शिद्दत से ये और इनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हाथ पैरों लगे, कोई आ जाता ना, कोई हॉस्पिटल ले जाते उनको। ये बताइए, घटना के कितने देर बाद आप तक मदद पहुंच पाई? कोई मदद नहीं हमारे तक पहुंची। हम लोग खुद ही उनको वहाँ से निकाल के बाहर एम्बुलेंस को कॉल करके ले गए। हम मेरे नंदोसी ले गए नंद को। कोई नहीं उस टाइम था, सब तो लाशें ऐसी पड़ी थी, लाशें तो कुली लोग निकाल रहे थे, कोई मदद नहीं था वहाँ पे। जो हम व्यक्ति थे वो लोग निकाल रहे थे, भाई लोग थे वो निकाल रहे थे, कोई था ही नहीं। कितने बच्चे, पूरी फैमिली सब ऐसे ही जा रहे थे। उनके कितने बच्चे हैं अभी? 2, एक लड़का एक लड़की है। 13 साल की लड़की है, 10-12 साल का लड़का। वो भी वहाँ उस वक्त सब वो दबे हुए थे, हम लोग सब दबे हुए थे। बस आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से? अब क्या उम्मीद करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? हम तो वही कहेंगे ना, ये तो फ्री में रेलवे करेंगे, और आगे जो भी आएंगे, आगे जो भी होगा उनका प्रोग्राम फिर फ्री करेंगे, और पुलिस वाले को चाय पानी दे के कोना बिठा देंगे। सरिता जी, सुनने में आया जिस ट्रेन से जाने वाली थी प्रयागराज, हम नहीं जाने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर लिया ना। क्या कोई अनाउंसमेंट भी हुआ था कि प्लेटफॉर्म होगा? मैं नहीं सुनी, हम लोग भीड़ में उधर दबे हुए थे।
हम लोग को भी दब चुके थे, मगर हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं सुना था। हमने हुआ होगा, मैं ये नहीं मना कर रही, पर हमारा लेकिन आप प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं पाए। नहीं पहुंच पाए। हम ऊपर जीना चढ़े और नीचे उतरने वाले 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे नीचे उतरने वाले पे 4 जीने पे हम लोग गिर गए। कुंभ मेला में होता तो कुछ बात अलग थी। अच्छा स्टेशन ट्रेन चढ़ने में होता तो हमारी गलती था। ट्रेन चढ़ने में होता ना मैम तो कुछ बात अलग था। बिल्कुल जीना पर तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, न जाने कहाँ बैठे थे सभी। अच्छा, ये रेलवे के एक अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि भीड़ इतनी थी, सीढ़ियों से पैर फिसल गया कुछ लोगों का, तो इसलिए पैर फिसलेगा ना, जब पीछे के लोगों को नहीं रोकोगे तो आगे वाले को तो धक्का मिलेगी। मैं मना कब कर रहे हैं, हम नहीं मना कर रहे हैं, हम उनकी बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब अगर वो पीछे से दबाव आएगा तो फिसलेंगे, आगे वाले फिसलेंगे भी, एक दूसरे पे चढ़ेंगे भी। आपने मौत को इतने करीब से देखा है, करीब से मैं तो आपने निकल अपने के परिवार आई। के एक मुझे सदस्य 5 मिनट अगर नहीं निकालते तो मैं भी मेरी बेटे हम लोग 6 बजे चले जाते। हम आज 5 मिनट अगर आप रह हाँ, जाती हम तो। 5 लोग बच गए, ये कुछ चली गई। बहुत बड़ा हादसा। मौत का तांडव अपने परिवार के सामने होते देखना, परिवार के एक सदस्य को खोना, खुद मौत के मुंह से वापस आना। सरिता जी हमारे साथ हैं। हम लोगों को और पैरों के चप्पल का कुछ पता नहीं, पर्स का कुछ पता नहीं। किसी का मोबाइल खो गया, फट गई हमारी जिठानी की तो चोट लगी, हम लोगों को चोट लगी, भी चोट लगी उनकी भी साड़ियाँ वाड़ियाँ फट गई। आप भी गए हुए थे? नहीं वो मेरी बहन अंदर है। साड़ियाँ फट गई है, बच्चे थोड़ा सा अगर कह देते कि आगे भीड़ है, नीचे वाले मत जाइए, ऊपर तो कोई जाता क्या। किसको मरने का शौक है, किसको मरने का। ये पति हैं उनके, भाई हैं। इस दुख की घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए, लेकिन मैं मेरी भूख आई उसको, दीदी को अपने, हम उसको ऐसे ऐसे करके खिलाते थे, इसको नोचते थे, खिलाता आता था, मैं उसका खूब खेलता था उसके साथ ऐसे ऐसे करके। अभी पिछले बार आई थी तो मैं खूब खेला था, मेरा खिलौना छीन लिया, मेरा खिलौना छीन लिया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहन मेरी, मेरा सब कुछ छीन लिया इस कुंभ वालों ने, इन प्रशासन वालों ने कुछ नहीं है इन लोगों के पास बोलने के लिए। साला बोल रहे कि 1.5 घंटे तक मेरी दीदी दबी रही, कोई नहीं आया, पुलिस वाला कोई नहीं आया बचाने वाला। वहाँ के लोग वहाँ की भी वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे, सब ऐसी करवा रहे थे। मदद नहीं पहुंची, कोई मदद नहीं पहुंचा, कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा, कोई पुलिस वाला कोई नहीं। मेरी बेटी को तो मेरे भैया ने निकाला है टांगों के नीचे से, जीने के ऐसे गर्दन फंसी हुई थी उसकी। मेरी बेटी भी मर जाती, मेरी बेटी को छोड़ के अपनी जान दे के चली गई उसकी बुआ है सारे। अब मेरे भाई भतीजे के हाथ भी खाली रह जाएंगे, कुछ नहीं। छोटे भाई हैं उस महिला के और बहन के साथ बिताए उस पल को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, जब ये घर से निकले थे परिवार के साथ महाकुंभ जाने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, और आज इनके घर में मातम पसरा हुआ है। आप देखिए जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के सामने शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ, क्योंकि घर में मातम पसरा हुआ है। लापरवाही और जिस तरीके से जिनको जवाबदेही लेनी चाहिए थी, जिनको सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, जिनको भीड़ मैनेज करना चाहिए था, जिनको इन तमाम श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक सुरक्षित पहुंचाना था, उन्हीं लोगों की चूक की सज़ा जो है आज इस परिवार को मिल रही है। और आपने एक छोटे भाई को अपनी बहन के लिए बिलख कर रोते हुए देखा है। शब्द नहीं है, इतना ही कहूँगी कि ये आंसू, ये दर्द और ये जो पूरा मंजर आप देख रहे हैं परिवार में इस वक्त, ये इसलिए नहीं हुआ कि वो महिला किसी बीमारी से जूझ रही थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो पूरी सिस्टम है वो बीमार हो चली है। इंसान एक नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं मरने के बाद। हर एक इंसान के जाने से कितनों पर उसका फ़र्क पड़ता है, ये लोग भूल गए हैं शायद। इसीलिए शायद आज के वक्त में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हमने वो
तस्वीर देखी है, आप पति हैं उनके। भाई साहब, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, आप वहाँ थे, ग्लास से निकाल रहे थे बकायदा। आप दोनों वहाँ थे? हाँ हम थे, मेरी तो वाइफ दबी हुई थी, बहन दबी हुई थी, बहन और क्या कहते हैं मेरी बेटी दबी हुई थी। सभी आदमियों को मैंने खींच के निकाला, खींच के निकाल रहे थे हम लोग, टोटल आदमियों को जितना था। हमारा गेम में जितना था हमारे सारा पूरा परिवार ही मर जाता। और बहन मेरी बहुत देर बाद मिली, नहीं तो अगर वो टाइम पे मिल जाती शायद हम उसे बचा पाते। ये दब गई थी। अब मेरी छोटी बेटी तो बिल्कुल हमने वैसे निकाला, ऐसे हाथ डाल के मैंने यूं खींच के निकाला है। बहुत 6 बच्चे थे ना आपके साथ? नहीं मेरे, हाँ हम 6 बच्चे थे, हमारे साथ 6 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़की 1 लड़की, दोनों लड़कियां दबी हुई थी और बेटी छोटी वाली तो बहुत मुश्किल से हमने निकाला। कितने देर तक जो ये भगदड़ रही, कितने देर तक रही मदद? मैम ये पता ये क्या सीन था कि भीड़ जो थी ना वो ऊपर से आ रही थी और जीने पे जो लोग कुछ गिरे उसके ऊपर से गिरते चले गए। पीछे का प्रेशर था भीड़ का, वो दबते चले गए, नीचे दबते चले गए। इसमें हमारा परिवार दब गया। हमने बाकी लोगों को तो बचा पाए, लेकिन बहन नहीं मिली, हमें बहुत देर में मिली। अच्छा, उनका हाथ छूट गया था, वो ग्रुप से अलग वो पीछे अलग हो गई, नहीं तो हम बचा लेते उसे भी, लेकिन बचा नहीं पाए अब हम। देखिए, ये उनके पति हैं, जिस महिला की जान गई है ये उनके पति हैं। और आज जो परिवार में मातम का माहौल है, कई तरह के सवाल हैं जो इनकी चुप्पी जो है वो चीख चीख कर पूछ रही है। सवाल कि आखिर हमारी गलती क्या थी, सवाल कि क्या होता अगर परिवार का एक भी सदस्य नहीं बच पाता, सवाल कि क्या होता कि हम अपने बच्चों को खो देते, और सवाल कि जो मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ जो मरी है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही कौन लेगा।